हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी। और यार पहले डिस्क्लेमर बता देता हूँ भाई, हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं ये रात के 3 बजे, तो भाई वॉट एवर इट कम्स आउट, होपफुली द पैशन स्टिल कम्स आउट, बिकॉज भाई मैडनेस जो हो रहा है, जो आई ऑलवेज से, आज वाज अ टिपिकल मैड डे ऑफ फुटबॉल यार इन वर्ल्ड कप्स। यार निधि, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू ऑलमाइटी ब्लूज एफसी। ऑफ कोर्स यार हम बात कर चुके हैं अबाउट जर्मनी, यू फॉलोइंग जर्मनी फॉर अ व्हाइल। और हम बोले थे यार वर्ल्ड कप्स में दे कैन नॉट बी टेकन लाइटली, और टिल अबाउट 55 मिनट्स लग रहा था अगेंस्ट जापान दैट दे वर द बेटर टीम। व्हाट वेंट रॉन्ग? आई थिंक जर्मनी ने सब कुछ सही किया एक्सेप्ट फिनिशिंग। और वो मतलब बहुत सारे मोमेंट्स आपको याद होंगे। एक मुसियाला का मोमेंट था जब वो ड्रिबल कर रहा था, सब कुछ किया, उसने फिनिश नहीं किया। देखिए क्या होता है ना कि जब when you play a game like that, when you play well, when you are the dominant team, but the score is still 1-0, the opposition still is in the game. और उसके बाद जापान ने भी शुरू में बहुत फ्रस्ट्रेट किया, क्योंकि फर्स्ट हाफ में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। बट सेकंड हाफ में मतलब वो फर्स्ट हाफ में भी कोशिश कर रहे थे, वो क्रॉसेस अच्छे नहीं डाल रहे थे। बहुत बार ऐसा लग रहा था कि गोल के सामने दे आर गेटिंग नर्वस और whatever जो भी हो रहा था उनके साथ। आई थिंक एक बढ़िया चांस था शुरुआत में, लेकिन वही आई थिंक मेडा ने काइंड ऑफ मिस्ड इट। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज मोर ऑफ सिटिंग बैक एंड काउंटर अटैक। हाँ, बट एक गोल मारा, उसके बाद वो दे वर द कंप्लीटली डोमिनेंट साइड, कंप्लीटली डोमिनेट किया। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर जर्मनी वाज, देखो यार द थिंग इज, अगर आप उनकी बैकलाइन देखोगे ना, स्लॉटरबैक, राउम और निकोलस सुले, आई थिंक वही है, रूडिगर, it's not that strong if you look at this lineup. Of course it's not a bad defense, but ये बहुत ज्यादा strong defense नहीं है if you look at this. नहीं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक डोंट यू थिंक लाइक अगेन हैंसी फ्लिक हम इतना देखते हैं। अगर यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली निधि ने, बिकॉज ऑफ व्हिच आई काइंड ऑफ से दैट ये आयरॉनिकल भी है, यूर चेल्सी फैन, लिवरपूल फैन, ऑफ कोर्स हम वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे हैं, बट टॉकिंग अबाउट मिसेस, एज इन हम जानते थे लास्ट सीजन जो हुआ था बिटवीन चेल्सी एंड लिवरपूल, और वही काइंड ऑफ हैंसी फ्लिक ने दिखाया विद दिस जर्मनी टीम। आई फील दैट एक सिलेक्शन में थोड़ा इश्यू है मेरे ख्याल से, बिकॉज आई थिंक थ्रू आउट द फ्रेंडलीज और थ्रू आउट जो भी क्वालिफिकेशन है, जहां तक मुझे मालूम पड़ा है, I think his preferred right back in a match like this was obviously Klosterman. I think Klosterman did not start as Nicolas Süle started right back. और वो एक होता है ना, एक the right side was almost closed. All the attacks came from the left hand side. और maybe कहीं ना कहीं I think वो they were kind of वही one trick pony kind of attack कर रहे थे, और they were at the end of the day वही low block के साथ they were not able to break it. लेकिन even substitution मैं बोलूँगा यार निधि, were you not surprised कि first of all, Gundogan started. मैं बोल रहा था he'll start over Goretzka, which was a good thing, and he did very well with Kimmich. That midfield, they were owning it. लेकिन around the same time, he kind of substituted not just, of course, Gundogan, but even Thomas Muller. I know Havertz didn't have a great game anyway, but Thomas Muller and Gundogan, साथ में दो experienced players taking them off. Was it not surprising because आप German bench was not too strong anyway, right? मुझे जो मैच देख के लगा ना, मुझे लगा कि यार गोरेत्स्का जब है ना, जब या तो किमिक या गोरेत्स्का दोनों मतलब एक पॉइंट करेंगे कि गुंडोगान को हटा के गोरेत्स्का और किमिक को साथ में खिलाएंगे, क्योंकि वो लोग बायर्न म्यूनिख में साथ में खेलते हैं और उनकी केमिस्ट्री बीच में बहुत सही है। मेरे को ऐसा लगता है कि फिर अब इफ यू लुक एट जर्मनी, जिस तरह से उन लोग ने खेला, एक्सेप्ट फॉर दैट फर्स्ट हाफ की पेनल्टी, वो मतलब उसके बाद ज्यादा क्रिएट नहीं किया, तो गोरेत्स्का को लाने से फायदा हो सकता था। आई थिंक सब्स्टिट्यूशंस थोड़ा लेट भी किया गेम में, क्योंकि अगर आप जैसे आप मैच देख रहे हो तो समझ आ रहा था कि एक गोल से नहीं होगा, क्योंकि जापान हैड चांसेस यार। उनका माइडा एक गोल उसने ऑफसाइड भी था जो उसने मारा था, एंड ऐसा नहीं कि जापान पर कंप्लीटली चांस नहीं था। तो डेफिनेटली मैं अग्री करता हूँ कि आई थिंक सब्स्टिट्यूशंस लेट भी किए और सब सही भी नहीं किए। वो एक हैंसी फ्लिक से ही गॉट इट रॉन्ग। I think one was quite obvious, like हम as viewers, again मैं तो यार साथ में हॉस्टल में बोल ही रहे थे that Mario Götze coming on for Jamal Musiala when you actually need a goal, and at that point you keep Gnabry ठीक है for the width, but when you have a Julian Brandt over him, you're getting in Mario Götze who, come on यार, वो किया है बंदा, लेकिन आज के दिन में he's not like the creator anymore, right? He's never that. So taking on Musiala and keeping Gnabry and getting on Götze did not make any sense. We have to criticize where it's due, right? So, लेकिन again, Japan took advantage of that, right? जापान का बहुत क्लियर प्लान था। वो पहले इसमें they were not going for a lot of
चांस क्रिएशन एंड एवरीथिंग। और हालांकि मैं ये बोलूंगा कि मिडफील्ड बैटल ना जापान वर लुकिंग द बेटर साइड इवन इन द फर्स्ट हाफ। जापान का वो मतलब अगेन वो जिस तरह से फिनिश नहीं कर पाया और वो सब मानता हूँ। जापान का बहुत क्लियर प्लान था कि दे न्यू कि यहाँ पे डिफेंस में कुछ डेफिशिएंसीज हैं और वो दे टुक एडवांटेज ऑफ इट। ऐसा नहीं कि जापान इवन आफ्टर स्कोरिंग दोस 2 गोल्स वो चढ़ के खेल रहे थे इन टर्म्स ऑफ अग्रेशन, but they were okay. If Germany were having more of the ball or those kind of things, they were okay with it. Japan had a plan. They executed it very, very well. मैं एक्चुअली इन द वॉच अलोंग आई काइंड ऑफ क्रिटिसाइज कि नहीं यार वो काफी ज्यादा सिट बैक कर रहे हैं, दे शुड कम आउट लिटिल बिट, क्योंकि वी नो जापान आल्सो कैन प्रेस वेरी वेल ऑन दैट डे, लेकिन अगेन दे डिडंट स्टार्ट विद Minamino, you know that. Agreed. I was expecting Japan to be a little more adventurous, क्योंकि अगर आप जापान के मैचेस देखोगे ना तो they are a much better side than, जैसे फर्स्ट हाफ भी देखोगे तो they could press more, they could attack more, they could create more, वो सारी चीजें होती हैं। सेकंड गोल भी अगर आप जापान का देखोगे, वन लॉन्ग बॉल बूम 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 गोल। जापान को जब यूजुअली आपने देखा है तो आप इस चीज के साथ जापान को एसोसिएट नहीं करते हो, बट हैविंग सेड सो आई थिंक इट वाज वेरी क्लियर कि ऑपोजिशन कौन है और हमको कैसे खेलना है। और I know ironically the guy who actually scored is Bundesliga player Freiburg के Duan actually scored, of course, with even Asano coming on, so that's very interesting, और that's what actually sometimes होता है when you know the opposition, but somewhere on the line I don't know ये harsh होगा कि नहीं, I thought even Neuer should have done better on that goal, as in the near post में one way when he left. Agreed. और second goal तो यार मतलब बहुत ज्यादा it was very poor defending. Nicolas Sule, he's not a right back, simply put, नहीं? Very poor defending from Germany. और first goal में भी again मैं नॉयर की गलती थी। I think वो again अभी हम criticize कर सकते, कोई लोग बोलेंगे कि ter Stegen को start करना चाहिए था, but ये सब hindsight की बात है। Manuel Neuer is the first choice for Germany. And of course being a leader I can understand. लेकिन अब changes क्या करेंगे, because they are going to meet Spain, the second match जो है अभी, जिन्होंने बवाल मचाया 7-0 कोस्टा रिका ही है। Would you argue that is by far the best performance in the tournament? Yeah. Till now at least, right? England थोड़ा सा maybe Saudi Arabia you can argue, but I think I will go with that. Spain यार काफी अच्छा था, मतलब that was स्पेन ने 2010 में जब वर्ल्ड कप जीता था ना तो they scored 8 goals in that entire competition. यहाँ पे 7 ऑलरेडी मार दिए हैं। तो और स्पेन का तो वही है ना कि लोग बहुत ज्यादा अंडररेट कर रहे थे स्पेन को। they are a very good side, right? Even with all the issues की pure striker नहीं है, and I'm sure, see, look, when they meet a more कोस्टा रिका ने बिल्कुल टेस्ट नहीं किया। एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि कोस्टा रिका is just waiting for the game to get over, and मतलब जर्मनी और स्पेन में अब इशू ये हो गया है ना कि आई थिंक जापान अगेन कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, खास करके अभी तो जो 2 दिन से हम लोग ने रिजल्ट देखे उसके हिसाब से, मगर अगर जापान बीट्स कोस्टा रिका, which I think they can, and Spain beat Germany, which आज के परफॉर्मेंस को देख के डेफिनेटली लग रहा है कि स्पेन हरा सकती है। ग्रुप इज डन ऑलरेडी, मतलब हम बोल रहे थे ग्रुप ऑफ डेथ पॉसिबली है भाई, ये तो ऑलरेडी डन। सी द थिंग इज वर्ल्ड कप में क्या होता है ना अंकित यार, कि आप एक मैच अगर हार जाते हो ना तो थिंग्स कैन बिकम वेरी ट्रिकी, एंड व्हिच इज व्हाट आई थिंक हैज बिकम विद जर्मनी, क्योंकि अर्जेंटीना भी हारा अपना पहला मैच, बट सी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मेक्सिको एंड पोलैंड, आई थिंक अर्जेंटीना आर गुड इनफ टू बीट देम। They can, I mean, of course, सरप्राइज कर सकते हैं मेक्सिको, पर मेक्सिको पोलैंड both took only 1 point, तो it gives them a window. अर्जेंटीना के बारे में मतलब मैं बोलूंगा कि सामने ऑपोजिशन गिवन देयर क्वालिटी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जर्मनी के लिए इट हैज बिकम वेरी ट्रिकी, क्योंकि नेक्स्ट गेम दे प्ले स्पेन, एंड फॉर ऑल यू नो बाय देन द ग्रुप कुड बी डन। Yeah, it's almost like a must win यार already for Germany, मतलब that's how group stages are, 3 मैच और डम बस डन, उससे पहले 2 मैच भी हो सकता है डन, but again Spain on this performance, like you have to say they are the favorites, and you said it right यार, Germany के साथ में if Spain is like dropping points even, I'll be surprised considering Germany का form, it's not just the performance। आप देखो लास्ट हम क्यों बोलते आ रहे हैं हैंसी फ्लिक पर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, सिलेक्शंस में थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज they have not been getting results, be it the Nations League, be it the qualifiers, ऐसा convincing results नहीं आए, performances नहीं आए। I know they're missing that number 9, but what would you change? As in, if you are Hansi Flick, would you go like real panic and just go with Moukoko and maybe Füllkrug, as in just go typical 4-4-2? Would you change really big time Spain को surprise करने के लिए? See, not really. I think उनका major issue is
अराउंड फिनिशिंग, आई वुड ऑनेस्टली स्टार्ट गोरेत्स्का, बिकॉज गोरेत्स्का जब आया था, एक गोरेत्स्का ने बहुत ही सिंपल चांस मिस भी किया था, तो आई थिंक चांस क्रिएशन जर्मनी का थोड़ा इशू है। अनफॉर्चुनेटली यार प्रॉब्लम उनकी वही है कि स्क्वाड में भी उतने कोई अब मतलब प्योर स्ट्राइकर ऐसा जो हमेशा एक जर्मनी का एक I think probably Muller is safely the best finisher they have really. Yeah, talking yeah. about people who can Muller really finish. आज मतलब I think his performance was not that great. बिल्कुल, I think Havertz and Muller दोनों ही क्वेश्चन मार्क है। Havertz भी एक ऑफसाइड गोल था, arguably if it was a striker you would have known your position, मतलब he should have not been aware ही नहीं था वो कि मतलब how do you not know this कि तुम मतलब कहाँ पे हो, तो definitely I think that मतलब जर्मनी के साथ इशू वही होगा। In terms of changes, look यार उनको काई हैवर्ट्स ही अप टॉप खिलाना पड़ेगा, I don't think उनके पास कोई ऑप्शन है। तो the difference I would perhaps have is आज जैसे 4-2-3-1 खेला ना, तो maybe play both Muller and Havertz up top and play someone just behind him. Yeah, 4-1-3-2 with basically Kimmich who can really do as a lot of things by himself. वो क्यों नहीं यार, और again जो 4 आप बोल रहे हो ना, राइट बैक यार, प्रॉपर राइट बैक खिलाओ प्लीज, निकोलस सुले तो नहीं खिलाओ, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। वही मैं बोल नेक्स्ट में उसी पे आने वाला था कि निकोलस सुले को आप राइट बैक खिलाना बंद करो, वो राइट बैक नहीं है। So I think it makes total sense, but let's see what happens. काफी interesting again. Spain, भाई Spain fans तो काफी खुश है. I know that. Again, for them, I think it's the best victory as well. Last Bulgaria था, if I remember, 1998 or something like that. And यहाँ पर you have to say that Luis Enrique भाई जितना भी controversies हैं, यहाँ पर भी यार pretty sure you were surprised. I was surprised कि Rodri playing center half. लेकिन it worked. I know it was Costa Rica, it worked. So why change when it works, right? Simply put. और I think Luis Enrique लास्ट एक साल तक वही रहा यार, आए रिजल्ट्स आए, तो I don't think you can argue really, right, Nidhi? Look, ये परफॉर्मेंस के बाद you can't really argue with a lot. I think completely dominant. मतलब मोराटा गोल मार के गया है, ठीक है, और असिस्ट भी लिया शायद। मोराटा गोल मार रहा है, असिस्ट ले रहा है, मतलब but Spain were absolutely all over. Gavi ran the show in midfield. ठीक है, I think it was Gavi, Ferran Torres and Dani Olmo show. That's what it was. Dani Olmo wide areas में completely dominant. But वही है ना यार अंकित, मैं देखना चाहता हूँ this against a slightly a counter attacking team जो थोड़ा half spaces को exploit करे, because Costa Rica could not wait for the final whistle. I was quite disappointed with the lack of fight from Costa Rica. नहीं मतलब लेट्स सी मतलब कितना टेस्ट देती है जर्मनी, एंड अगेन इफ दे प्ले रॉड्री सेंटर हाफ, अब देखते हैं काई हैवर्ट्स वर्सेस हिम हाउ ही काइंड ऑफ को मेरे ख्याल से करेगा अच्छा, अब देखते क्या होता है। बट एनीवे ग्रुप पी इज फॉर मी मतलब इट वाज सपोज्ड टू बी ग्रुप ऑफ डेथ, अभी तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, अब देखते हैं फिर गेट्स ओवर और नॉट। लेकिन हाँ ऑफ कोर्स ग्रुप एफ भी आज हुए थे, एंड यस कनाडा जस्ट अबाउट kind of was able to get that penalty early on, लेकिन again Thibaut Courtois when you have a wall भाई Alphonso Davies भी miss करता है, I think first penalty he missed, and at the end of the day it is basically Canada who have lost with a Michy Batshuayi goal, well taken goal मैं बोलो, लेकिन again it's just a 1 goal difference, anything can happen in that group because Morocco also drew with Croatia. So I don't know, quick call यहाँ पर prediction about group F as things stand, 1 round of games हो गए। Nidhi, what do you think about group F? क्रोएशिया बहुत अंडरवेलमिंग थी यार, क्रोएशिया बहुत अंडरवेलमिंग थी, कुछ क्रिएट ही नहीं किया ज्यादा, और स्ट्राइकर्स भी मिसिंग है। आई थिंक आधे टीम्स तो इस वर्ल्ड कप में लग रहा है स्ट्राइकर्स कहां गायब हो गए और उस कंट्री से, क्या स्नूज फेस्ट था यार वो गेम, मतलब दिस इज वन रीजन आई वांट टू वॉच द यूरुग्वे गेम, बिकॉज उसमें 3 स्ट्राइकर खेलेंगे तो समझ आएगा कि भाई कुछ तो मतलब हो रहा है नहीं हो रहा है। आई थिंक ग्रुप एफ में आई स्टिल थिंक क्रोएशिया शुड क्वालिफाई, और बेल्जियम आई थिंक 3 पॉइंट्स क्रूशियल रहे, मतलब कनाडा आई नो दे काइंड ऑफ यू कैन आर्ग्यू दे डिडंट डिजर्व, बट दैट्स हाउ फुटबॉल गोस, राइट? नहीं डिजर्व की बात नहीं है, देखिए यार अंकित सी द थिंग इज आई वुड आर्ग्यू कि नेदरलैंड्स भी क्या डिजर्व करती थी, मतलब इट्स नॉट अबाउट डिजर्विंग और नॉट डिजर्विंग ना, मतलब एग्जैक्टली दैट्स टूर्नामेंट फुटबॉल फॉर यू, एक्जीक्यूट इट, एंड इसमें मैं बोलूंगा कि बेल्जियम दिस इज अ बिग विन, वही मैं बोल रहा हूँ ना, पहला मैच अब अगर हार जाते हो तो थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नाउ बेल्जियम हैव टू, अब मोरक्को, कनाडा, I still see Belgium and Croatia qualifying from this group. Yeah, I think I'll go with that as well. But again, great couple of days यार हमारे पास आए अभी के लिए, अभी जस्ट शुरुआत है, जस्ट literally within 5 days of the World Cup, अभी तो बहुत सारा बाकी है, तो भाई बने रहना। और yes, by the way मैं भूल गया यार, please in case you're not subscribed to Menace in the Monk, please do so. I know that they've just reached 8K, but let them get to 10K and so will us. Hopefully we will together. But great to have you Nidhi. Hopefully हम बात करेंगे with all more drama and madness like I always say, and everyone
चलो, हैव अ गुड डे एंड ऑफ कोर्स सी यू सून. Absolutely.